शिक्षित भी हो वो लोग भी वोट दे रहे हैं। हम्म। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो पढ़े लिखे युवा हैं वो ठीक है सर। किसको वोट देना पसंद बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं कुल आप। मिलाकर के जी। लड़ाई 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 जो है वो बहुत कठिन तो है, हम्म। लेकिन मुझे एज जो है एनडीए को दिखाई पड़ता है। ठीक है सर। उषा दुबे जी, एक मान बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं। उषा दुबे जी, अगर बिहार जी की जी। महिलाओं की अगर वोट की बात करें, निर्णायक भूमिका, आप भी एक महिला हैं, महिलाओं का वोट जो है, कहा जाता है कि एनडीए को वोट अच्छा खासा मिलता है, लेकिन इस बार आपको क्या दिख रहा है कि महिलाएं भरपूर वोट जो है एनडीए को दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रत्याशियों को? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के प्रचार की अगर बात करें, एक दिन पहले ही जी प्रधानमंत्री जी ने हाँ, प्रचार आ रही खत्म है। कर दिया। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने प्रचार खत्म कर दिया और इस नारे के साथ, नहीं चाहिए कट्टा सरकार और अब की बार एनडीए सरकार। इस बार जो तमाम चुनावी पंडित कह रहे हैं कि इस बार जो प्रधानमंत्री की भाव भंगिमा थी, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो इतना बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई नहीं दिया कि बहुत ज्यादा वो प्रयास कर रहे हो, या बहुत ज्यादा जितनी रैलियां हुई हैं वो बिल्कुल हल्के अंदाज में उन्होंने रैलियां की है और एक दिन पहले रैलियां खत्म कर दी हैं। तो इससे क्या अब यह अंदाजा लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अस्वस्थ है, एनडीए जी गठबंधन जी अस्वस्थ है कि वो जीत दर्ज कर रहा है, या इसका जी इसका जी उलट उलट जो आरजेडी और बाकी लोग कह रहे हैं? जी जी। हमारी आधी आबादी जो महिलाएं हैं, हम्म। आप लोग भी क्षेत्र में जाते होंगे, देखते होंगे, हम्म। ये महिलाएं जो हैं वो हमारे नीतीश कुमार और मोदी जी को ही नाम लेती हैं। अब जी। टीवी में ओपिनियन पोल भी आता है तो हमेशा आप सुनते होंगे महिलाओं का ओपिनियन पोल में या तो नीतीश सरकार या तो मोदी सरकार को हम्म। पसंद करते हैं। कुल मिलाकर मतलब एनडीए को पसंद करते हैं। हम्म। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ महिलाओं को दिया। हम्म। स्थानीय निकाय चुनाव में 35%, 50% आरक्षण दिए, अभी 33% आरक्षण दिए। हम्म। हमारे मोदी जी भी अभी महिलाओं को सदन में जाने के लिए 33% आरक्षण दिए थे। इस प्रकार से हम लोगों को आरक्षण मिल रहा है। हम लोगों हम्म। को अभी जीविका दीदी का आरक्षण मिला। ऐसी बहुत सी महिलाओं का योजनाएं जो लाए। महिला सशक्तिकरण की बात भी करें तो हम महिलाएं अभी बिहार में बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं हम्म। और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। हम बहुत महिलाएं बहुत आगे अपने को सुरक्षित महसूस करें। आप 1 बजे रात को भी देखिए, लड़कियां रोड पर घूम रही है। जब इनका शासन काल था तो वो महिलाएं, वो लड़कियां याद करती हैं, जिनकी जिनकी जो माँ है, माताएं अपनी बेटियों को सुनाती हैं, कहानियां सुनाती हैं। वो एक समय था उषा जो जी, 7 बजे महिलाएं प्रधानमंत्री कैद हो उषा जाती थी, जी, नौकरियां छोड़ना ठीक पड़ता है था, घरों में ठीक है कैद होना उषा जी, पड़ता था। हमें लग रहा है 10,000 वाला जो वो आपका जो वो ज्यादा फायदा करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी उस पर नहीं प्रतिक्रियाएं नहीं, भी ज्यादा आती हैं। उसके लेकिन पहले भी मेरा सवाल है कि एनडीए प्रधानमंत्री सरकार। प्रधानमंत्री की जो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले ही रैली खत्म कर ली और वो बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में इस हाँ नहीं, हम प्रचार लोग सब अभियान में पूरी तरह शामिल से आश्वस्त है हम्म। कि 160 सीट हम लोगों की आ रही है और दूसरे चरण के मतदान में हम लोग 100 से 110 सीट लाएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार एनडीए की सरकार बन रही है क्योंकि हम तेजी से लोगों को दिख रहा है, योर रोड हो या हॉस्पिटल, एम्स, शिक्षा में आधुनिकीकरण हो, महिला सशक्तिकरण हो, रोजगार हो। 4 लाख रोजगार दिया गया। अभी इतने सारे हमारे फैक्ट्रियां आ रही हैं। अभी आपने अमित शाह जी को सुना होगा कि शहनवाज हुसैन जी जब उद्योग मंत्री थे, इथेनॉल पूरे देश में सबसे अधिक बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्रियां आई हैं। अभी एनटीपीसी, अभी बक्सर में आप एनटीपीसी फैक्ट्री का सुने होंगे, कोका कोला फैक्ट्री खुला। इतनी सारी फैक्ट्रियां आ रही है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनकी सरकार आएगी, वही रंगदारी शुरू हो जाएगा। कौन सी जनता चाहेगी कि वो रंगदारी चले, भ्रष्टाचार चले, और जमीन नौकरी के बदले में जमीन और घूस चले? वो कोई नहीं चाहेगा। इसलिए फिर से हमारी सरकार आ रही है। और आधी आबादी की जो बात आप कर रहे थे, वो आधी आबादी अभी नीतीश और नरेंद्र मोदी जी एनडीए को पसंद कर रही है। आप भी गांव-गांव में जाते होंगे, मैं भी गांव-गांव में जाती हूँ, लोगों से पूछती हूँ। सारी महिलाएं जो हैं वो नीतीश या मोदी जी का ही नाम लेती हैं और एनडीए को वोट करती हैं। इसलिए हम एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम तेजी से विकास कर रहे हैं। यही रोड, यही आप कहीं से कहीं जाते थे, अपने बिहार में जिले से जिले जाने में आपको 8 घंटे लगता था। यही पटना में आज निकले हैं, कल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे घर पर, इतनी ऐसी हम लोगों को सामना करना पड़ता था। आज 2 घंटे में कहीं से कहीं पहुंच जाते थे। जो आप 5 से 6 घंटे में पहुंचते थे, अब 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। वो आप एम्स का देखिए, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण देखिए। बिहार में कभी नहीं संभव था कि हर जिलों में भी एयरपोर्ट बनेगा। आज हर जिले में एयरपोर्ट बन रहा है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
हमारे एयरपोर्ट, हमारे इतने सारे ओवरब्रिज बन जाए कि कहीं से कहीं दूरी तय करने में हम एक ठीक है उषा दुबे जी, आपकी बात आ गई। उषा दुबे जी, आपकी बात आ गई। रोजगार मिले, सहान परवेज जी, सहान परवेज जी, नीतीश कुमार ने, उसमें भी रोजगार, सहान परवेज जी, नीतीश कुमार ने, उषा जी आपकी बात आ गई। सहान परवेज जी, अच्छा इनका हो गया होगा, तुम लोग शुरू करें। जी सहान परवेज जी, नीतीश कुमार जी ने इतना अगर विकास कर दिया तो आपके पास कहां फिर मुद्दा बचता है? फिर शिक्षा भी, बेरोजगारी सब खत्म ही हो गया बिहार में, फिर मुद्दा कहां बचा? जबकि जी सहान जी, मनोज जी आइए ना, बहुत अच्छी बात करेंगे आपको। जब प्रधानमंत्री बेचैन होके कह रहे थे कट्टों की सरकार नहीं चाहिए, कट्टों वाली सरकार नहीं चाहिए, तो बच्चा लोग कह रहा था कि झूठों वाली सरकार नहीं चाहिए, वो उसका अधिकार मांग रहा था। और सुनिए मैडम, और सुनिए उषा जी सुन लीजिए, उषा जी सुनिए, आपका नहीं बैठे है ना, बात सुनिए। आपने कह दिया अपनी बात, अब सुनिए दूसरी बात। दूसरा के जदयू के प्रवक्ता बैठ के कह रहे थे कि कहाँ है नोटिस, कहाँ है नोटिस। जदयू के प्रवक्ता महाराज को ये बताने की जरूरत है कि सरकार ने 10,000 रुपए भेजे, वो कौन से योजना के तहत भेजे हैं और वो कौन से मद से भेजा गया है। जवाब उनके सामने आ जाएगा। और एक नहीं अनेक नोटिस महिलाओं को भेजा जा चुका है। तो महिलाओं का जो भरोसा है इस सरकार के ऊपर, वो जानती है कि सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। और इन्होंने, मैडम ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। इन्होंने अभी कहा कि मैडम वो कहीं से कहीं जाने की दूरी बिहार में 2 घंटे की। आपको मैडम मालूम है कि पटना से किशनगंज की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। और सारे रोड पे 60 किलोमीटर का आपने ओवर स्पीड लिमिट लगा रखा है। तो आप जब किशनगंज से पटना चल के आ रही होंगी तो निश्चित रूप से आपको बताना चाहिए कि आपका कितना ओवर स्पीड का चालान कटा होगा। तो यहाँ जुमलेबाजी करने के लिए अगर आप स्क्रीन पे बैठे हैं, जुमलेबाजी अगर जब स्पीड, उषा जी आप सुनिए मनोज जी, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था। उषा जी सुन लीजिए, सहान जी अपनी बात, सहान परवेज जी जल्दी 300 किलोमीटर का गणित कैसे 60 किलोमीटर लिमिट में 2 घंटे में पूरा हो जा रहा है, तो यही लोग बताएंगे। यहाँ सारे रोड पर 60 किलोमीटर का स्पीड लिमिट लगा हुआ है और इनका 300 किलोमीटर 2 घंटे में तैयार हो जाता है। 6 घंटा लगता था, पटना से बक्सर जाने में 6 घंटा लगता था। अब आप बोलने नहीं देंगे। आपने क्या बोला? 2 घंटे में कहीं से कहीं की दूरी तय हो जा रही है। मैं कह रहा हूँ 300 किलोमीटर पटना से किशनगंज, ठीक है, और 60 किलोमीटर की लिमिट। सहान परवेज जी आपकी बात आ गई, सहान परवेज जी आपकी बात आ गई। संजय श्रीवास्तव जी, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। में नहीं बोल रहे, हम लोग चुप बैठे थे, सब बात सुने। 1 घंटा हम लोग समय देते हैं जी, सब बात सुनते हैं, और हम लोग जब बोलते हैं इंटरप्ट करेंगे तो दिस इज नॉट नहीं उषा जी भाई, उषा जी आपकी बात आ गई, आपको पूरा समय दिया गया, अब आप दूसरे को नहीं बोलने दे रही हैं। उषा जी आपकी बात आ गई भाई। हमारा विकास नहीं दिख रहा आपको? विकास देखिए इसी रोडों पर। ठीक है, वो उषा जी, अगर उषा जी ना कि आप बहुत अगर विकास हुआ है तो निश्चित रूप से जनता उसी विकास के आधार पर वोट देगी। बैठे बड़े बड़े लोग बैठे, कौन सी स्पीड से चली कि 60 किलोमीटर की तय दूरी, 60 किलोमीटर स्पीड लिमिटेशन और 300 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आज से आ जाएगी सरकार की हमारी जनता और भ्रष्टाचार। ठीक है उषा जी आपकी बात आ गई, परवेज जी आपकी बात आ गई, परवेज जी आपकी बात आ गई। अफसर अहमद साहब जुड़े हुए हैं। अफसर अहमद साहब आपकी टिप्पणी। ये सरकार जुमलाबाजों की सरकार है, ठीक है, जुमलेबाजी कर सकती है। ठीक है, शान साहब आपकी बात आ गई, शान परवेज जी आपकी बात आ गई। अफसर अहमद जी 20 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट करें। अफसर अहमद जी क्या कहना चाह रहे हैं? अफसर अहमद जी कह रहा हूं कि आज से 20 साल पहले जो कार लिमिट हुआ करता था कि 100 की स्पीड से आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, इंजन ही वैसा बना रहता था कि 100 से ऊपर गाड़ी नहीं चल पाएगी आप। आज वो नहीं है, आज है 180 चलता है, 160 चलता है। तो यकीनन 60 अच्छे चलता है, रोड बनी हुई है तो आदमी जल्दी आएगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी आप आखिरी टिप्पणी आपसे। संजय श्रीवास्तव जी, 20 साल का शासन नीतीश कुमार का, क्या लगता है आपको कि एंटी इनकम्बेंसी दिखेगी इन 20 सालों की, या जो सुशासन का मॉडल है, संजय श्रीवास्तव जी, जो सुशासन का मॉडल है एनडीए और भाजपा कह रही है, वो सुशासन का मॉडल जनता उसको चुनेगी, या कहीं ना कहीं युवा तेजस्वी का जो वो उन्होंने एक विजन दिया है उसको चुनेगी? देखिए, युवा तेजस्वी का जो मामला है और एनडीए का जो मामला है, ये तो आपस में ये लोग अपना बातचीत करेगा। लेकिन बदलाव की जो बात कही जा रही थी कि बदलाव होंगे, बिहार में सरकार बदलेगी, तो कहीं ना कहीं से धुआं उठा है तभी कुछ हुआ है। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ होने वाला है, ये जान लीजिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता। रजनीकांत वशिष्ठ जी बहुत शुक्रिया, अफसर अहमद जी आपका बहुत शुक्रिया, संजय श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जेडीयू नेता मनोज दास जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और शाहान परवेज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, उषा दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रियदर्शी रंजन साहब भी जुड़े हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। दूसरे चरण के मतदान के बाद 14 नवंबर को नतीजे जब सामने आएंगे तो किसके दावों में, किसके जो विकास में कितना दम है, ये सामने आ जाएगा। नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता में है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जंगल राज की जो बात लालू सरकार के दौरान की कही जा रही थी, उसके बाद से बिहार में बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस जंगल राज की आज 20 साल के बाद भी बात करती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव शिक्षा, रोजगार और तमाम उन विषयों को लेकर जनता के बीच गए हैं। अब देखना होगा कि जनता को किसकी बात समझ में आती है, किसका विकास दिखता है, या किसके जो दिखाए हुए सपने जनता के समझ में आते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।